भैया, राजनीति बड़ी कमाल की चीज है। इसमें कब कौन क्या कर जाए ये शायद करने वाले को भी मालूम नहीं होता है। हरियाणा प्रदेश की राजनीति तो वैसे भी बड़ी दिलचस्प होती है। इस प्रदेश की सियासत का नतीजा देश की सियासत पर देखने को हमेशा से मिलता रहा है और ये परंपरा कई सदियों से चली आ रही है और आज भी कायम है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी 2024 में होने हैं। ऐसे में प्रदेश का सियासी पारा इस मॉनसून की ठंडक में भी अपनी पूरी गर्माहट दे रहा है। प्रदेश के वो नेताजी जो अक्सर ये कहते हुए सुने जाते हैं कि राजनीति में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, यानी कि आप कभी भी किसी के भी पाले में जाकर अपनी गेंद फेंक सकते हैं। हालांकि आजकल ये नेताजी अपनों के दिए जख्मों को भरने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी इनका जोश ठंडा नहीं हुआ है। आप समझ ही गए होंगे हम बात किसकी कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला, जिन्होंने 2024 में चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। ओपी चौटाला का पूरा भरोसा है कि कानून उनको इजाजत दे ही देगा और उन्हें चुनाव भी लड़ना है और वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। हालांकि कुछ दिनों पहले जींद में इनेलो की राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी की बैठक में अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा था कि वो उचाना सीट से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और लड़ेंगे भी। गौरतलब है कि उचाना सीट से उनके पोते दुष्यंत चौटाला विधायक हैं, जो प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं। और अब ओपी चौटाला जी ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें कानून इजाजत दे दे तो वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ने को तैयार है और उन्हें तो उम्मीद ही है कि कानून उन्हें इजाजत दे ही देगा। उनकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। चौटाला जी ने इस ऐलान के साथ ही महागठबंधन को लेकर भी कहा है कि बीजेपी को अगर सत्ता से बाहर करना है तो एक मजबूत गठबंधन का होना बहुत जरूरी है। हालांकि आपको ये बता दें कि वो भी बेंगलुरु में शामिल होने वाली इस महागठबंधन की बैठक में जाने वाले थे, लेकिन ऐसा हो न सका। चौटाला जी कांग्रेस के साथ हाथ तो मिलाना चाह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उन्हें अपने साथ नहीं लाना चाह रही है, क्योंकि वो प्रदेश में बीजेपी के बाद दूसरा विकल्प खुद की पार्टी को ही देखती है। तो हाल फिलहाल तो ओपी चौटाला जी को इस महागठबंधन में शामिल होने का न्योता नहीं दिया गया। अब फिर पता नहीं क्यों चौटाला जी को कानून के साथ साथ दूसरों से भी उम्मीद है कि कोई तो उनका साथ दे ही देगा और वो चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने उतर पड़ेंगे। उन्होंने बीजेपी गठबंधन सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि सिर्फ फोटो खिंचवाने में लगी है ये सरकार और पीड़ित लोगों की कोई मदद नहीं कर रही है। अब देखना ये होगा कि अपनों के दिए जख्मों को अभी तक भरने में जो कामयाब नहीं हुए हैं, वो कानूनी लड़ाई और चुनावी बिसात पर अपनी विजय पताका फहरा पाते हैं या नहीं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।